रसाना छंद सामपि मंगलाना चकरितारु वंदे वाणी विनायको। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गावो सिया राम की हनुमत हो सहाय। राम कथा की रसिक वर भक्ति राशि मति धीर, आय सुवासन लीजिए तेज कुंज कपीवीर। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परम पुराण मर्यादा पुरुषोत्तम परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद घन, कलित कोमल चरण भवभय हरण भक्त वत्सल रकुल भूषण, कौशल्यानंदन श्री राघवेंद्र सरकारे, अकारण करुणा वरुणालय राज राजेश्वरी भगवती जगदम्बा आदि शक्ति माता श्री जानकी जी, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ, श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से इस दिव्य कार्यक्रम में आए हुए समस्त आचार्यगण, विप्रजन, संतजन, भक्तजन, मंच पर बैठे हुए समस्त संगीतकार, परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से सत्संग पंडाल में विराजमान सभी सत्संगा अनुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी समस्त माताएं बहनें, छोटे छोटे श्री बाल गोपाल कमेटी के सभी सदस्यगण, ध्यान रखिएगा। भगवान की बड़ी कृपा है, केवल लखाखेड़ा ग्राम से, बड़वारा क्षेत्र से नहीं, बल्कि हम आपके बीच में दिल्ली से भी हमारे परम सम्मानीय श्री मंगत राम गुप्ता जी पधारे हुए हैं। बहुत ही साधु स्वभाव है, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल आपका स्वभाव, आपका कार्य, सब जीवन, पूरा जीवन ही अध्यात्म में आपका रहा। आपके यहाँ हमारी कथा होनी थी, सत्संग पर लाइव चलना था, परंतु किसी कारणवश, कारण और कोई नहीं है, कारण था कोरोना जो आ गया, जिसके कारण वह कथा नहीं हो पाई थी। परंतु बाद में कथा का डिसाइड हुआ कि करवाना है, और आपका इतना अच्छा स्वभाव, आपसे कभी काफी समय से बात हो रही थी, और आज हमारे बीच में आप पधारे हुए हैं। दिल्ली से आए हुए श्री मंगत राम गुप्ता जी का ढेर सारा स्वागत है हमारे क्षेत्र में, हमारे आश्रम में। अभी कुछ क्षण पहले हम आपके बीच में, हम आपके ही क्षेत्र के सम्मानीय श्री विधायक जी पधारे हुए थे, और आप सब यहाँ पर बैठ करके भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। यह भगवान की बड़ी दिव्य कृपा परिलक्षित हो रही है, जो कि आज उनकी सुंदर कथा हमारे श्रवण के माध्यम से अंतःकरण में पहुंच रही है, और हम आप उसका आनंद ले रहे हैं। तो आइए इसी तरह से आप सब लोग कथा का आनंद लेते रहें। कथा प्रारंभ करें उसके पहले 2 बार भगवान के
दिव्य नाम का संकीर्तन करके अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात श्री राम कथा मंदाकिनी में निमज्जन कर अपने तापत्रय जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बड़े भाव के साथ मेरे साथ गाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जिहि जपत पुरारी। उमा सहित जिहि जपत त्रिपुरारी। उमा सहित जिहि जपत पुरारी। उमा सहित जिहि जपत त्रिपुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। पीछे वाले भी बोला करें। आप लोगों को ही बोलना है, केवल बोलने का जो है जवाबदारी आगे वालों की नहीं है, पीछे वालों को भी बोलना चाहिए। अब पीछे वाले कहते हैं कि हम क्यों बोले, कौन, हम सामने बैठे हैं। जो सामने बैठे सो बोले वो जाने, क्योंकि वही कैमरा में कैप्चर हो रहा है ना। हम तो बहुत पीछे हैं, हमें कौन देख रहा है, हम सो रहे हैं कि सुन रहे हैं। बहुत लोग तो आराम से बढ़िया सो भी जाते हैं। और फिर कथा पूछेंगे कौन सा प्रसंग हुआ, तो बस जब सुने तब तो बताएं। हाँ, कोई लंका कांड चल रहा था, केवल लंकई कांड याद रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में भी ज्यादा लंकई कांड होता है। अयोध्या कांड बहुत कम लोगों के जीवन में मिलेगा, लंका कांड सबके जीवन में, तो वही पता रहता है। एक व्यक्ति से पूछा गया कि तुम्हें पता है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, तो बहुत छोटी बात है, तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। तो अच्छा बताओ कितने कांड हैं? उसने कहा 4-5 कांड हैं, हमने सुना है। अच्छा बताओ तो पहला कांड कौन सा? उसने कहा पहला लंका कांड है। अब आप लोग जरा बताइए मानस में कितने कांड हैं? कितने कांड हैं श्री रामचरितमानस में? सोपान भी कहते हैं, कांड भी कहते हैं। श्री रामचरितमानस में 7 कांड यानी 7 सोपान हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें सब पता है, अब क्या सुनना है।
वही तो राम कथा है, वही सीता है, वही राम है, वही लक्ष्मण है, वही भरत है, वही जन्म है, वही विवाह, वही वनगमन है, वही रावण मरण है। क्या सुनना है? अरे वही भागवत है। बार बार कहां तक सुने, हमें सब मालूम है। एक व्यक्ति तो और गजब मिला, उसने कहा मुझे तो मानस की पूरी चौपाइयां कंठस्थ हैं। महात्मा जी ने कहा बड़ी सुंदर बात है, ऐसा करना कि आधी चौपाई हम मंच से बोलेंगे, आधी तुम बोलना, कम से कम हमारा थोड़ा सा सहयोग हो जाएगा। आधी हम बोलेंगे, आधी आप बोल देना। उसने कहा महाराज ठीक है, आधी आप बोलिए, आधी हम बोल देंगे, कोई बात नहीं। महात्मा जी मंच पर बैठे कथा करने के लिए और उन्होंने प्रारंभ किया, मंगल भवन या मंगलहारी भक्तराज से पूरा करो। उसने कहा महाराज एक बार और दोहरा दीजिए, अभी समझ में नहीं आया। महाराज ने कहा मंगल भवन या मंगलहारी। उसने कहा तुमसम पुरुष न मोसम नारी। ऐसे ऐसे तो जानकार मिल जाते हैं, ज्ञानी मिल जाते हैं। एक व्यक्ति अपने लड़के को लेकर के गुरुकुल में गया और लगा गुरुजी महाराज से अपने बच्चे की बड़ाई करने। मेरा बेटा बहुत होशियार है, मेरा बेटा बहुत जानकार है, मेरे बेटे की बुद्धि बड़ी तीव्र है, एक बार में सब समझ लेता है, ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है, वैसे जानता तो सब कुछ है, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। फिर भी मैंने कहा चलो इसको गुरुकुल में डाल दें तो और जो है बढ़िया कुछ सीख लेगा। वैसे सीखने की आवश्यकता नहीं है, जानता सब है, बहुत ज्ञानी है, बुद्धिमान है, सब जानता है, बहुत होशियार है। गुरुजी ने कहा जब बाप के अंदर इतना अभिमान है तो लड़के के अंदर कितना हो। ठीक है भाई छोड़ दो। लड़का गुरुकुल में रह करके पढ़ाई करने लगा। कुछ दिन के बाद एग्जाम हुए, इसके बाद उसके पिताजी आए। पिताजी ने कहा गुरुजी से बताइए मेरे लड़का पास हुआ कि नहीं। गुरुजी ने कहा तुम्हें कैसा लग रहा है। उसने कहा मेरा लड़का इतना होशियार था कि उसे 100 में 100 नंबर मिलना चाहिए, इतना होशियार मेरा लड़का था, बड़ा तेज था पढ़ने में गुरुजी। महात्मा जी ने कहा बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन 100 में 100 नहीं मिले, बल्कि इसको 98 नंबर मिले, 2 नंबर कम गए। बाप परेशान, मेरे लड़के में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि 2 नंबर कम गए, क्या कमी मेरे बेटे में है। गुरुजी ने कहा पहली एक कमी तो ये है, एक कमी ये है कि ये हमारी मानता नहीं है। पहली कमी तो ये कि हमारी मानता नहीं, हमारी तो बिल्कुल सुनता ही नहीं है। हम कुछ भी इसको पढ़ाएं, कुछ भी समझाएं, लेकिन ये हमारी सुनता ही नहीं है, हमारी सुनता नहीं है और अपनी बात को टालता नहीं है। बस एक बात को सामने रख देता तो उसी को बस रख करके बैठा रहता, नहीं यही बात सत्य है। स्वयं की अकल इसमें है नहीं है और हमारी मानता नहीं। स्वयं की अकल है नहीं है और हमारी मानता नहीं, बस 2 ही नंबर घटे हैं और 100 में 100 इसको मिलना चाहिए था। इसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है और हमारी बात मानता नहीं है। जिस बात पर अड़ जाता है तो बस उसी पर रह जाता है। तो बहुत लोग ऐसे समाज में होते हैं जो कहते हैं मुझे सब मालूम है, मैं सब जानता हूं, मुझे कुछ जानने की जरूरत है नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम आपको भली सब कुछ पता है, हमें रामचरितमानस की पूरी कथा मालूम है, श्रीमद् भागवत महापुराण मालूम है, हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी जब कहीं कथा में जाएं तो जिज्ञासु बन करके बैठे, ऐसे बन करके बैठे जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। भगवान शंकर सब जानते हैं, रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शंकर ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। उन्होंने देवी पार्वती जी को यह कथा सुनाई है, लेकिन फिर भी भगवान शंकर कागभूषण जी के यहाँ जाकर के श्री राम कथा श्रवण करते हैं।
अगस्त जी के यहाँ जाकर श्री राम कथा श्रवण करते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद भी वो जिज्ञासु बनकर कथा सुनते हैं। और भगवान शंकर के अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी महाराज कितनी कथा सुनते हैं। रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। भगवान श्री हनुमान जी महाराज राम कथा सुनने के बड़े रसिया हैं। इतने रसिया हैं कि जब भगवान श्री राम यह धरा धाम छोड़ करके जाने लगे अपने वैकुंठ धाम, तो भगवान ने कहा हनुमान तुम भी चलो। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु पहले मुझे ये बताइए कि उस आपके धाम में आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं। श्री राम जी ने कहा हनुमान वहां मेरी कथा नहीं मिलेगी, वहां तो मैं तुम्हें मिलूंगा। मेरी कथा कौन वहां कहेगा, बल्कि मेरा दर्शन तुम्हें होगा। तो हनुमान जी महाराज बोले प्रभु फिर आप जाइए, अभी आप जाइए। भगवान ने कहा तुम कब आओगे। हनुमान जी महाराज ने कहा जब धरा पर आपकी कथा बंद हो जाएगी तब हम आएंगे। जब तक इस धरती पर आपकी कथा चलती रहेगी तब तक हम धरती पर रहेंगे, और जैसे कथा बंद हो जाएगी हम आ जाएंगे। और इस धरती पर भगवान की कथा कभी बंद होने वाली नहीं है। जहां भी श्री राम कथा होती है, जहां श्री कृष्ण कथा होती है, वहां श्री हनुमान जी महाराज कोई ना कोई रूप बना करके जरूर पहुंच जाते हैं। रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। एक कथा सुनने के बड़े रसिया हैं। और इतना ही नहीं है, अगर कोई भक्त भटक जाता है तो उसे पकड़ करके लाते हैं चलो राम जी के पास में, और नहीं आता तो चार गदा भी लगा देते हैं, चलो वहीं उन्हीं की शरण में, तभी तुम्हारा कल्याण है। ये हनुमान जी महाराज का काम है। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी को सुग्रीव जी के पास में ले गए और सुग्रीव के साथ राम जी की मित्रता करवा देते हैं। दोनों मित्र बन गए। अग्नि को साक्षी बना करके श्री राम जी ने सुग्रीव जी को मित्र के रूप में स्वीकार किया। सुग्रीव जी धन्य हो गए, मैंने संत की शरण ली, मैंने हनुमान जी की शरण ली, इन पर विश्वास किया तो मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई। ध्यान रखना, अगर हमें संत पर विश्वास है, भगवान के भक्तों पर विश्वास है, तो निश्चित करके वो हमें भगवान की शरण तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उनका काम ही यही है। संतों का, भक्तों का काम है राम जी की चर्चा करना, राम जी की कथा कहना, राम जी के शरण में पहुंचाना। आज सुग्रीव जी को श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम जी से जोड़ दिया। सुग्रीव जी धन्य हो गए। अब यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जब भी सुग्रीव जी भगवान को भूले हैं तब तब श्री हनुमान जी महाराज याद दिलाते हैं। आगे चल करके भूल भी जाते हैं, केवल सुग्रीव जी ही नहीं भूलते, हम आप भी भगवान को भूल जाते हैं। जब दुख आता है तब परमात्मा याद आता है, और जैसे सुख आता है भगवान भूल जाते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को हो। सुग्रीव जी अपना दुख भगवान को बताने लगे। हे प्रभु, मैं और बाली हम दोनों सगे भाई थे, बड़ा आपस में प्रेम था, हम एक दूसरे को बहुत मानते थे, हम दोनों भाइयों में बहुत प्रीति थी। भगवान ने कहा ऐसा क्या हुआ सुग्रीव कि बाली तुम्हारा शत्रु बन गया। आज तुम दोनों भाई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हो, एक दूसरे को मारने में तुले हुए हो, ऐसा क्या हो गया था, जरा मुझे विस्तार से बताओ। सुग्रीव जी अपनी सारी व्यथा भगवान को बताने लगे। नाथ बाली और मैं दो भाई,
प्रीत रही कछु वरण न जाई, मैं सुत माया वीत ही नाऊं, आवा सो प्रभु हमरे गाऊं, अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, रिप्पल वाली सह न पारा, धावा वाली देख सो भागा, मैं पुन गयो बंधु संग लागा, गिरवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मुहि कहा बुझाई, परखिस मुहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जानिस मारा, मास दिवस तहाँ रहो खरारी, निश्री रुधिर धार तहाँ बारी, बाली हतिस में मारे ही आई, सिला दे तहाँ चलो पर आई। एक समय की बात है सरकार, एक मैं दानो था, उसके दो बेटे एक बेटी, दुंदुभी और माया भी ये दो बेटे थे, और मंदोदरी एक बेटी थी जो रावण को ब्याही गई थी। दुंदुभी जो राक्षस था वह बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, साधु संतों को बहुत कष्ट पहुंचाता था, जप तप पूजा पाठ हवन इत्यादि नहीं करने देता था। सारे संत महात्मा परेशान थे, उसकी परेशानी देख करके, उसके व्यवहार को देख करके सब चिंतित रहते थे कि अब क्या करें, ये तो हमारा जीना हराम करके रखा है, ना तो हम भजन कर पा रहे हैं, ना भगवान का ध्यान कर पा रहे हैं। और इतना अभिमानी था दुंदुभी राक्षस से कि समुद्र देव के पास में जाकर ललकारता है, समुद्र मुझसे युद्ध करो, मेरी भुजाओं में खुजली हो रही है, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं। समुद्र देव ने कहा इस मूर्ख से कौन लड़े। समुद्र देव ने हिमालय के पास में भेज दिया। दुंदुभी जाकर के हिमवान को भी ललकारता है, तुम मेरे से युद्ध करो। हिमवान ने कहा इस राक्षस से कौन लड़े, अपना समय बर्बाद कौन करे, भगवान का हम भजन करें कि इससे लड़े, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तब हिमालय जी ने कहा कि तुम्हें लड़ने की बड़ी इच्छा है तो जाकर के किष्किंधा में बाली को ललकारो, बाली तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगा। और बाली जो है वह इंद्र का पुत्र है, बड़ा बलशाली था। वह दुंदुभी राक्षस जैसे बाली को ललकारता है तो बाली उसकी ललकार कैसे सहन कर सके। तुरंत वहां से निकला और दुंदुभी राक्षस से युद्ध हुआ। बाली ने उसका पैर पकड़ करके उसे धरती पर पटका और उसका हमेशा हमेशा के लिए राम नाम सत्य हो गया। लेकिन बाली जितना बलवान था उतना अभिमान भी उसको था। ध्यान रखिए, हमारे अंदर जब कोई गुण आता है तो उसे विशेषता के साथ साथ कहीं अभिमान भी आ जाता है। और जब अभिमान आता है तो हमारे जितने गुण होते हैं सब वो गुण अवगुण के रूप में बदल जाते हैं। बाली बलवान तो बहुत था, लेकिन बलवान के साथ साथ अभिमानी बहुत था। उसने कहा कि मैंने यहां दुंदुभी राक्षस को मार दिया है, लेकिन किसी ने देखा नहीं है, किसी को पता कैसे चले कि बाली ने इस राक्षस को मारा है, इतना बलशाली राक्षस था। तो बाली ने क्या किया, दुंदुभी राक्षस का पैर पकड़ करके जोर से घुमाया और ऋष्यमुख पर्वत में जहां साधु संत रहते थे उन्हीं के आश्रम में फेंक दिया। वहां संत महात्मा यज्ञ आदि कर रहे थे, जप कर रहे थे। जैसे दुंदुभी राक्षस वहां पर गिरा तो उसके रक्त के छींटे पूरे आश्रम में बिखर गए, उसकी हड्डियां बिखर गईं, पूरा आश्रम अपवित्र हो गया। यह देख करके संत महात्मा बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, जिस मूर्ख ने इस राक्षस को मार करके हमारे आश्रम में फेंक करके आश्रम को अपवित्र किया है, वह दुष्ट यहाँ आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। बाली को पता चला संतों ने मुझे श्राप दे दिया है, इस ऋष्यमुख पर्वत पर आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बाली को तो प्रशंसा मिलनी चाहिए, लेकिन प्रशंसा के स्थान पर उसको श्राप मिल गया, क्योंकि उसने अभिमानवश काम किया है, दिखाने के लिए काम किया है, अपनी प्रशंसा के लिए काम किया है। उसके अभिमान ने उसको प्रशंसा नहीं दिलवाई बल्कि उसको श्राप दिलवा दिया। और बाली उसी समय से ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं रहता था। एक प्रसंग ये
सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु अब दुंदुभी का भाई जो मायावी था वह बड़ा क्रोधित रहता था कि इसने मेरे भाई को मार दिया है, इस बाली को मैं मार दूंगा। और एक दिन मायावी राक्षस अर्धरात्रि में बाली को ललकारता है। उस दैत्य को यह मालूम था कि बंदर जो होते हैं रात्रि में निर्बल होते हैं, रात्रि के समय बंदरों के पास में बल बहुत कम रहता है और राक्षसों के पास में बल ज्यादा बढ़ जाता है। तो मायावी ने सोचा कि मैं रात में इस बंदर को ललकारूंगा, युद्ध की चुनौती दूंगा, अगर यह स्वीकार कर लेगा तो कोई बात नहीं है, हम सब मिलकर के इसको मार देंगे, और नहीं स्वीकार करेगा मेरी चुनौती तो मैं बाली का विजेता हूं, यह सारे समाज संसार में घोषित कर दूंगा कि मैंने बाली को परास्त किया। जिस बाली ने दुंदुभी राक्षस को मारा है, जिस बाली ने रावण जैसे वीर को, रावण जैसे बलवान को 6 महीने अपनी कांख में रखा है, उस बाली को मैंने परास्त कर दिया। ये मायावी की इच्छा थी, अगर बाली मेरी चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा तो मैं अपने आप को बाली का विजेता घोषित कर दूंगा। लेकिन बाली तो इतना अभिमानी था कि वह किसी की ललकार कैसे सहन कर सकता था। रात्रि में ही अपने घर से निकल करके भागा मायावी के पीछे पीछे। बेचारे सुग्रीव जी पीछे पीछे गए। भगवान ने कहा फिर क्या हुआ? सुग्रीव जी ने कहा सरकार फिर क्या हुआ? वह मायावी राक्षस एक गुफा में घुस गया और बाली भी उस गुफा के अंदर जब जाने लगा तो भगवान ने कहा तुमने क्या किया? सुग्रीव जी ने कहा मैं दरवाजे पर खड़ा रहा। क्यों, तुम भाई के साथ अंदर क्यों नहीं गए? जब भाई राक्षसों से लड़ने के लिए उस गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा था तो तुम्हें भी जाना चाहिए। सुग्रीव जी ने कहा सरकार मैं तो जाना चाहता था लेकिन बाली ने मुझे रोक दिया था। बाली ने क्यों रोका था? फिर वही अभिमान आ गया। बाली ने मन में विचार किया इस मायावी राक्षस को मारना मुझे है, सुग्रीव को कुछ नहीं करना है, मारना मुझे है। फालतू में इसको लेकर के जाऊंगा, उसको मार कर के आऊंगा तो लोग कहेंगे कि बाली ने सुग्रीव के साथ मायावी राक्षस को मारा है, तो मेरी जो प्रशंसा होगी उसमें जो है बंटवारा कर लेगा, इसका भी नाम जुड़ जाएगा कि भाई के साथ उसने राक्षस को मारा तो मैं अपनी प्रशंसा का बंटवारा क्यों करूं। और ध्यान रखिए ये प्रशंसा का जो भोजन है ना, इसे कोई बांटना नहीं चाहता है। लोग कहते हैं प्रशंसा केवल मुझे मिलनी चाहिए, मैंने पुरुषार्थ किया है, मैंने ऐसा काम किया है। लोग यही सोचते हैं कि प्रशंसा में कोई भागीदार न हो। कोई भी उपलब्धि को प्राप्त करते हैं तो कहते हैं मैंने किया है, मैंने फिर ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, अपने आप में वह शब्द लगा देते हैं। जब काम बन जाता तो कहते मैंने बनाया, मैंने बनाया। कहते हैं एक मकान किसने बनाया? मैंने बनाया है। दुकान किसने बनाई? मैंने बनाया है। एक गाड़ी किसने खरीदी? मैंने खरीदी है। सब काम मैंने बनाया है। अब कुछ बिगड़ जाता है तब कहते भगवान ने बिगाड़ दिया है। बिगड़ जाता तो कहते भगवान ने बिगाड़ दिया, और बन जाता तो कहते मैंने बना लिया है। हमारी माताओं का भी ऐसा स्वभाव होता है। ये भोजन तो बहुत बढ़िया बढ़िया बनाती हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएंगी। और जब इनसे पूछा जाएगा किसने बनाया तो बड़े उत्साह से कहेंगे कि मैंने बनाया है। सब्जी किसने बनाई? मैंने बनाई। खीर किसने बनाई? मैंने बनाई। कढ़ी किसने बनाई? मैंने बनाई। पिताजी ने कहा तो सब बढ़िया बना है, दाल में थोड़ा नमक ज्यादा है। तो लड़की ने कहा पिताजी वो तो भाभी जी ने बनाई थी। मतलब जो बन गया सो हमने बनाया, जो बिगड़ गया सो भाभी जी ने बिगाड़ दिया। समाज के लोगों का यही जो है कर्तव्य, यही उनके जीवन में दिखाई पड़ रहा है। आज बहुत ऐसे लोग हैं कि कहते मैंने किया, मैंने किया। तो वही बात बाली भी कहता है
कि मैं उस मायावी को अकेले ही मार दूंगा, मुझे सुग्रीव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब मैं वहां से लौटूंगा उसे मार करके, लोग ये कहेंगे कि बाली ने सुग्रीव के साथ उस राक्षस को परास्त किया है, मारा है। मेरी प्रशंसा मेरी कीर्ति में ये हिस्सा बटा लेगा, इसलिए तू ऐसा कर, यहीं पर खड़ा रहा, मैं जा रहा हूं। सुग्रीव जी ने कहा भैया जी पहले बता दो कितने दिन के बाद लौटेंगे आप वहां से। निशाचरों का सफाया करके युद्ध करके कितने दिन के बाद आएंगे। बाली ने कहा कितने दिन क्या, मैं तो बस 15 दिन में आ जाऊंगा, पर किस मोही एक पखवारा और नहीं आवो तब जाने सुमारा। एक पखवारा यानी 15 दिन के अंदर मैं आ जाऊंगा, और न आऊं तो समझ लेना कि बाली मारा गया। सुग्रीव जी ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा फिर क्या हुआ। प्रभु जब बाली उस गुफा के अंदर गया जिसमें वह राक्षस प्रवेश कर गया था, तो उस गुफा के अंदर जाने पर बाली ने देखा कि यहाँ एक राक्षस नहीं बहुत सारे राक्षस खड़े हैं। मायावी के बहुत सारे साथी वहां पर थे, और उनसे लड़ते 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 बाली को 15 दिन क्या 20 दिन क्या प्रभु 1 महीने से ज्यादा हो गया। 1 महीना तो मैं वहीं पर खड़ा रहा, बाली नहीं आया। भगवान ने कहा फिर क्या हुआ। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु 1 महीने के बाद मैंने देखा कि उस गुफा से एक विशाल रक्त की धारा बह रही है, मुझे लगा कि बाली मर गया। लक्ष्मण जी जब सुग्रीव जी का संस्मरण सुनते हैं तो लक्ष्मण जी सोचते हैं कहीं तो सुग्रीव की वीरता दिखाई पड़ेगी, लेकिन सुग्रीव के पूरे संस्मरण में कहीं सुग्रीव जी की वीरता दिखाई नहीं पड़ी। भगवान ने कहा जब तुम्हें ऐसा लगा कि बाली मर गया है तो तुमने क्या किया। अब एक भाई को क्या करना चाहिए, जब एक भाई को ये पता चल जाए कि मेरा भाई मर गया इस गुफा में, तो भाई का कर्तव्य है कि वह भी उस गुफा के अंदर जाए और जाकर के अपने उस भाई के मारने वाले उन शत्रुओं को जाकर के मारे। इसने मेरे भाई को मारा, मैं शत्रुओं को मार दूंगा, दुष्टों को मार दूंगा, ये भाई का कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि पीठ दिखा करके वहां से भाग जाए। लेकिन जब सुग्रीव को ऐसा लगा कि बाली मारा गया, तो सुग्रीव जी फिर उस गुफा के अंदर जाना तो बहुत दूर था, उस गुफा के अंदर ठहरना भी बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। मैं कब यहाँ से भागू, कब यहाँ से भागू। सुग्रीव जी को लगा कहीं मैं यहाँ से भागा, पीछे पीछे से माया भी आ गया तब तो मार डालेगा। जल्दी जल्दी में एक बहुत बड़ा पत्थर उठा करके उस गुफा के द्वार में रख दिया, और वहां से 9-2-11 हो गया। भगवान ने कहा क्या किया। बोले प्रभु बस से बाली हते समय मारे ही आई, और सिला दे तह चलियो पर आई। मैंने देख लिया कि बाली को मार दिया है राक्षस, अब मुझे भी मार देगा। एक पत्थर रख करके मैं वहां से भाग गया। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि लक्ष्मण जी ऐसे भाई नहीं। लक्ष्मण जी कैसे भाई हैं। जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महते थे। राम जी 1 को मारते हैं, लक्ष्मण जी 10 को मार देते हैं। ये भाई का काम है, मेरा भाई एक काम करेगा मैं 10 करके दिखाऊंगा। लेकिन सुग्रीव जी में ये दिखाई नहीं पड़ा। भगवान श्री राम जी ने कहा फिर आगे क्या हुआ जरा बताइए। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु फिर क्या होना था। जब मैं नगर में आया, मंत्रियों ने देखा सिंहासन सुना पड़ा है, बाली मारा गया है। सब मंत्री मिलकर के मुझे सिंहासन पर बिठा देते हैं, मेरा राज्याभिषेक कर देते हैं। मैं राजा बन गया। चारों तरफ जो है खुशियां छा गई, आनंद छा गया, ढोल नगाड़े इत्यादि बजने लगे, जय जयकार होने लगी। राजा सुग्रीव की जय हो, राजा सुग्रीव की जय हो। फिर सुग्रीव जी ने कहा प्रभु जब मेरी जय जयकार हो रही थी उसी समय बाली उस मायावी को मार करके नगर में आ गया, और जैसे बाली ने मुझे सिंहासन पर बैठे देखा, मेरी जय जयकार उसने सुनी, उसे बहुत क्रोध आया और दौड़ करके आकर के मेरे पास में आया, और मैं सिंहासन पर बैठा था। मुझे इतना मारा कि मैं फिर उठने लायक नहीं बची।
रिपु सम मारिस मही अति भारी और हर लीने सर्वस्व अरुणारी। शत्रु की तरह बाली ने मुझे पकड़ करके मारा, घसीट करके मारा, इतना मारा कि मैं किसी लायक नहीं बचा प्रभु। और उसने इतना ही नहीं किया, मेरी पत्नी को भी मेरे से छीन लिया। हर लीने सर्वस्व अरुणारी, मेरी पत्नी को भी उसने छीन लिया और मुझे लात मार करके भगा दिया। भगवान ने कहा फिर तुमने क्या किया? जब उसने तुम्हारी पत्नी को छीना तो तुमने क्या किया? तुम्हें तो कुछ करना चाहिए था ना। अब कोई किसी की पत्नी को छीन ले तो क्या उसे पति को भागना चाहिए कि उसका मुकाबला करना चाहिए? अरे लड़ना चाहिए, युद्ध करो, अपनी पत्नी को वापस लाओ। लेकिन नहीं, सुग्रीव जी से पूछा गया आपने क्या किया? सुग्रीव जी ने कहा प्रभु ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिर्यो बिहाला। मैं तो वहां से भाग गया और हर जगह भागता रहा। बस यही डर बना रहता था कब मुझे बाली पकड़ ले, मार दे, कोई ठिकाना नहीं है। भागते भागते मैं ऋषिमुख पर्वत पर आ गया, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर बाली नहीं आएगा। संतों का श्राप है, बाली यहाँ आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो बाली यहाँ पर नहीं आता है। इस कारण मैं यहाँ पर रहता हूँ प्रभु। ये मेरा संस्मरण है, ये मेरी कहानी है। भगवान ने सुग्रीव जी की बात को जब सुना तो प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और सुग्रीव जी की सहजता सरलता को देख करके राम जी मुस्कुराने लगे। धन्य हो सुग्रीव, इतना तुम पिटते रहे, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया, बस तुम भागते ही रहे, कुछ नहीं किया। तो भगवान ने सुग्रीव की सहजता सरलता को देखा, प्रभु को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका वह दूसरे की पत्नी से क्या मिलवाएगा? जब यह अपनी पत्नी को नहीं बचा सका तो क्या हमारी जानकी जी की खोज में यह हमारा सहयोग करेगा? ये कुछ नहीं कर सकता। इसको मित्र बनाना ठीक नहीं है। आप इसको मत बनाइए मित्र, इस पर विश्वास मत करिए। इसमें मुझे कहीं भी ऐश्वर्य नहीं दिखाई पड़ा, इसकी कहीं वीरता दिखाई नहीं पड़ी। ये तो बड़ा कायर है, बड़ा कमजोर है, हर जगह भागता रहा। लक्ष्मण जी को सहन कैसे हो? लक्ष्मण जी तो वीर भाई है। लेकिन भगवान श्री राम जी मुस्कुरा हंस करके कहते हैं लक्ष्मण ऐसी बात नहीं है। तुमने सुग्रीव जी की कमजोरियों को तो देखा है, लेकिन सुग्रीव जी में जो एक विशेषता है उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया है। लक्ष्मण जी ने कहा इसमें विशेषता क्या है? मुझे तो कोई विशेषता दिखाई नहीं पड़ी। भगवान ने कहा सबसे पहले तुम विचार करो, जब मैंने कहा था माता सबरी जी से कि मैं सीता की खोज में निकला हूं, सीता मुझे कैसे मिलेंगी, तो माता सबरी ने क्या कहा था आपको याद है? सबरी मैया कहती हैं पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहां हुई हैं सुग्रीव मिताई। आप पंपा सर की यात्रा करिए, सुग्रीव जी से आपकी मित्रता होगी और वो ही आपको सीता का पता बताएंगे। और माता सबरी की निष्ठा, उनका विश्वास, उनकी श्रद्धा, उनका प्रेम, उनकी वाणी कितनी विलक्षण है तुमने देखा है। माता सबरी कोई साधारण नारी नहीं है, वो तपस्वी है, वो भविष्य को जानने वाली है। उन्होंने बाली का नाम क्यों नहीं लिया, जबकि सारे संसार में सबको पता है कि बाली बड़ा बलशाली है। बाली ने रावण को 6 महीने अपनी काख में रखा है और यह भी सबको पता चल गया है कि रावण ने ही सीता का हरण किया। जटायु जी ने पहले बता दिया है अरण्य कांड में। नाथ दसानन यह गति कीन्ही तेहि खल जनक सुताहर लीन्ही। जटायु जी ने पहले ही बता दिया था कि रावण ने सीता जी का हरण किया है। तो जब सबको पता है तो माता सबरी जी ने बाली का नाम क्यों नहीं लिया, सुग्रीव का क्यों नाम लिया है? जानते हो क्यों? माता सबरी जानती है कि बाली अभिमानी है, वह भक्ति की प्राप्ति नहीं करा सकता है। भक्ति की प्राप्ति अगर करना है तो भक्त बनना पड़ेगा, सहज बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं
कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल चित न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल चित न भावा। मोहि कपट छल चित न भावा। मोहि कपट छल चित न भावा। भगवान कहते हैं मुझे कपट छल छिद्र नहीं अच्छा लगता है, मुझे तो निर्मल मन अच्छा लगता है। और सुग्रीव जी निर्मल मन के हैं और बाली अभिमानी हैं, यह माता सबरी को पता है। इसलिए माता सबरी ने कहा कि आप सुग्रीव से मित्रता करिए, वो आपको भक्ति सीता की प्राप्ति कराएंगे। एक बात यह है। दूसरी बात, सुग्रीव जी ने भगवान से पहले ये प्रसंग कहा है। कौन सा प्रसंग? सुग्रीव जी ने कहा प्रभु, एक बार मैं मंत्रियों के साथ यहाँ बैठकर कुछ विचार कर रहा था, उसी समय मैंने देखा कि आकाश मार्ग से एक देवी रोते हुए जा रही है, चिल्लाते हुए जा रही थी, और उस देवी ने मुझे देख करके कुछ आभूषण और पट डाले हैं। भगवान ने तुरंत मांगा, सुग्रीव जी लाओ आभूषण पट कहाँ है? जब लाकर के सुग्रीव जी ने दिया, राम जी ने जब देखा तो राम जी पहचान गए, ये आभूषण तो सीता के हैं। एक कंगन सीता के हैं, एक कान के झुमका सीता के हैं, एक चरण की पायल जानकी की है, ये चीर जो है पट सीता का है। जब मुझे पसीना आता था तो सीता इसी पट के माध्यम से मेरा पसीना पहुंचती थी। जब मेरे चरणों में धूल लग जाती थी, कांटे लग जाते थे, तो सीता यही कपड़ा लेकर के, यही पट लेकर के मेरी धूल झाड़ती थी, मेरे कांटे निकालती थी। इस पट से सीता ने कई बार मेरे पसीने को पूछा है, मुझे हवा किया है। ये तो सीता के वस्त्र हैं, सीता के आभूषण हैं। और राम जी पट से कहते हैं, हे चीर, तू कितना बेपीर हो गया है। हम पति तुम पट एक से, दो थे सी रक्षक अंगे, और जब सी पर विपदा पड़ी तजे दो ने संगे। नारी की रक्षा दो करते हैं, एक पट करता है, दूसरा पति करता है। वस्त्र नारी की रक्षा करते हैं और दूसरा पति करता है। तो भगवान कहते हैं, जब सीता पर विपत्ति आई तो पति ने साथ छोड़ दिया, पट साथ में था, उसने भी साथ छोड़ दिया। अब मेरी सीता की रक्षा कौन कर रहा होगा? राम जी यह सोच करके बड़े अधीर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मांगा राम तुरत तिहि दीन्हा, पट उर लाई सोच अति कीना। मांगा राम तिहि अति दीना, पट उर लाए सोच अति दीना। मांगा राम तुरत तिहि दीन्हा, पट उर लाई सोच अति कीना। मांगा राम तुरत पट दीना, तिहि सुध लाए राम अति कीना। मांगा राम तुरत ही दीन्हा, पट उर लाए सोच अति कीन्हा। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, हे प्रभु आप चिंता मत करिए, मैं आपकी सारी समस्या का समाधान कर दूंगा, सारा दुख दूर कर दूंगा। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हारा इस ओर ध्यान गया कि नहीं? जब सीता का हरण हो रहा था तो सीता ने पट और आभूषण सुग्रीव जी के पास में क्यों डाले, बाली के पास में क्यों नहीं डाले? सीता जी अपने आभूषण और अपना पट जो है बाली के पास भी तो डाल सकती थी, लेकिन वहां उन्होंने नहीं डाला, सुग्रीव जी के पास में डाला है। इसका तात्पर्य यह है, मानो सीता भी कह रही हैं, स्वामी अगर मेरी प्राप्ति करना चाहते हो तो पहले सुग्रीव को मित्र बनाओ, उनके दुख को दूर करो, उनकी पत्नी उनसे मिलवा दो, इसके बाद उन्हीं के माध्यम से मेरी प्राप्ति करना।
तो क्या सबरी का और सीता का चुनाव कभी गलत हो सकता है? जब सबरी ने और सीता ने सुग्रीव को चुना है तो उनका चुनाव कभी गलत नहीं हो सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो माता सबरी ने कहा है और जो सीता ने पट यहाँ पर डाला है, इनका कहना है कि सुग्रीव के माध्यम से मेरी प्राप्ति करो, तो भक्ति की प्राप्ति सीता के माध्यम से होगी। भक्ति की प्राप्ति सीता की प्राप्ति सुग्रीव के माध्यम से होगी। ऐसा कहकर के भगवान श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम निराश मत होना, सुग्रीव हमारी सहायता करेंगे, बहुत ही सहज है, सरल है। और तुम एक बात जरा ध्यान से सुनो, आज समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी कमजोरी बताना पसंद करता हो, अपनी गलती बताना पसंद करता हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि हाँ मैंने गलत किया है, मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई है, मेरे में कमजोरियां हैं? कोई बताना पसंद करता है? कितनी भी बुराइयां अपने अंदर हमारे हों, लेकिन हम अपनी बुराई कभी किसी से नहीं कहते, अपनी अच्छाई ही कहते हैं। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मेरे में अच्छाई है, अच्छाई है। लेकिन सुग्रीव जी अपनी एक एक कमी बता देते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। ये सुग्रीव की सहजता, सरलता है। और मेरी नौमी भक्ति क्या है? नौ में सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। इसलिए सुग्रीव से मित्रता करने में हमें कोई हानि नहीं है, लाभ रहेगा, तुम चिंता न करो। लक्ष्मण जी बोले ठीक है प्रभु। भगवान ने कहा तो अब सुग्रीव जी आप क्या चाहते हैं? बाली ने तो आपको बहुत पीटा है, अब आप क्या चाहते हैं जरा बताओ। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु बाली बहुत दुष्ट है, बड़ा अभिमानी है, बड़ा बलवान भी है, तो तुम क्या चाहते मुझे बताओ। मैं चाहता हूं कि बाली को मार दिया जाए। भगवान ने कहा बस इतने ही चाहते हो? बोले हाँ, तो ठीक है हम बाली को मार देंगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुन सेवक दुख दीन दयाला, अब फरक उठी दो भुजा विशाला। सुन सुग्रीव मारी हो बाल ही एक ही बाण, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नो ब्रही प्राण। सुग्रीव आप निश्चिंत हो जाओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ बाली को मैं एक बाण से ही मार दूंगा। और बाली अपने प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मा जी की, शंकर जी की शरण में जाएगा तो भी उसके प्राण की रक्षा नहीं हो पाएगी। तुम बस निश्चिंत हो जाओ। तुमने कहा है कि बाली को मारना है तो समझ लो बाली मर गया। जैसे भगवान ने इतना कहा तो सुग्रीव जी को फिर संदेह भगवान पर हो गया। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु एक बात है। बोले क्या? बाली महाबल अति रणधीरा। बाली तो बहुत बलशाली है प्रभु, आप कैसे मारेंगे उसको? भगवान ने कहा आपको विश्वास नहीं है। बोले विश्वास की बात नहीं प्रभु, बाली बड़ा बलवान है। भगवान ने कहा तुम्हें विश्वास कैसे होगा जरा बताओ। सुग्रीव जी ने कहा इस दुंदुभी राक्षस को बाली ने मारा तो उसकी हड्डी का ढेर पड़ा हुआ है ऋषमुख पर्वत पर। इस हड्डी के ढेर को जो बिना प्रयास के यहाँ से हट दूर फेंक देगा वही बाली को मार पाएगा। और जो ताल के जो वृक्ष लगे हैं, ताल के 7 वृक्ष लगे हैं टेढ़े मेढ़े, उन्हें जो एक बाण से बेध देगा वो बाली को मार पाएगा। भगवान ने कहा बस इतना ही? बोले हाँ। राम जी ने कहा इतना मैं कर दूंगा, तुम विश्वास हो जाएगा? हाँ प्रभु हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया? अपना चरण आगे बढ़ाते हैं, अपने चरण के अंगूठे के नख को उस विशाल दुंदुभी राक्षस की हड्डियों का जो ढेर था पर्वत के समान, राम जी ने अंगूठे के नख से स्पर्श किया कि वह कई हजार योजन जाकर के गिरा। वह पहाड़ जो हड्डियों का बना था कई हजार योजन जाकर के गिरा, तुरंत वहां से हट गया। अब इतना ही बाली बलवान था, उस राक्षस को मारा, उसका ढेर जो है वहां पर हड्डियों का पड़ा हुआ है। भगवान ने बिना प्रयास के उसको हटा दिया। और जो ताल के वृक्ष लगे थे वो सर्प की पीठ में थे। सर्प ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बैठा था, उसी के पीठ में वो 7 वृक्ष लगे थे। तो भगवान ने क्या किया?
जैसे सर्प की पूंछ में अपना चरण रखा, वह सर्प जीवित हो गया और जैसे सीधा हुआ सातों वृक्ष सीधे हो गए और भगवान ने एक बाण से सातों वृक्षों को बेध दिया। दुंदुभी अस्त ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए, तो देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन भय प्रतीति। बिना प्रयास के श्री राम जी ने दुंदुभी राक्षस की हड्डियों के ढेर को फेंक दिया और ताल के 7 वृक्षों को एक बाण से बेध दिया। देख अमित बल बाढ़ी प्रीति। जब भगवान के अमित बल को सुग्रीव जी ने देखा तो सुग्रीव जी को विश्वास हो गया कि राम जी बाली को मार देंगे। देख अमित बल बाढ़ी प्रीति। सुग्रीव ने बाली को कहा था बाली महाबल, बाली महाबल है, लेकिन राम जी का कौन सा बल देख रहा है? महाबल नहीं, देख अमित बल। राम जी का अमित बल है, राम जी के बल की कोई सीमा नहीं है। जैसे अमित बल को सुग्रीव जी ने देखा तो महाबल भूल गए और पूर्ण विश्वास हो गया कि प्रभु बाली को मार देंगे। अब जैसे विश्वास हुआ तो अब सुग्रीव जी का भाव बदल गया। सुग्रीव जी का भाव कैसे बदला? भगवान ने कहा मित्र अब आप निश्चिंत हो जाइए, अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुग्रीव जी ने कहा मैं किससे डर रहा हूं प्रभु? बोले आप शत्रु से डर रहे हैं, तो शत्रु से मत डरिए, डरने की जरूरत नहीं है। सुग्रीव जी ने कहा महाराज संसार में कोई शत्रु मित्र है ही नहीं। सुग्रीव जी को ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, अब मायाकृत परमार्थ नाही। ये सब मायाकृत है प्रभु, परमार्थ नहीं है, सत्य नहीं है, ये सब असत्य है, सब झूठा है। ये हमारा मित्र है, हमारा शत्रु है, ये सुख है, ये दुख है, ये सब असत्य है, कोई सत्य नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलो राम तुम समन विसादा। सपने जही सन होए लड़ाई, जागे समझत मन सकुचाई। अब तो सुग्रीव को वैराग्य हो गया। भगवान से सुग्रीव जी ने कहा प्रभु बस एक ही इच्छा है, सब तज भजन करो दिन राति, अब प्रभु कृपा करो ये भांति। सुन विराग संजुत कवि बानी। बिहसे राम जी खूब हंसने लगे। राम जी ने कहा अंदाज तो गलत हो गया, इसको तो वैराग्य हो गया तो ज्ञान की बातें करने लगा है। कभी कभी अंदाज जो होता है वह गलत हो जाता है। एक व्यक्ति था, उसे सुनाई नहीं पड़ता था, तो एक अपने शिष्य को लेकर के चलता था। बेटा तुम मेरे साथ में चलो, उनके पास चल रहा हूं, उनसे बात करनी है, मुझे सुनाई नहीं पड़ता है, वो जो बात कहेंगे तुम थोड़ा ऊंची आवाज में मुझसे बता देना, तो मैं उस बात को सुन लूंगा और मैं उत्तर दे दूंगा। तो लड़का साथ में चलता था। एक दिन ऐसा आया कि उन्हें एक मित्र को देखने जाना था। मित्र बड़ा बीमार था, मित्र को देखने जाना था और वह लड़का पता नहीं कहां चला गया। वो मित्र को देखने जा रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा आपको सुनाई पड़ता नहीं है, और जो लड़का आपके साथ में रहता था वो भी आज नहीं है, तो फिर आप मित्र को देखने मत जाइए, किसी दिन और चले जाइएगा। मित्र कुछ कहेंगे आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ कहेंगे वो कुछ बोलेंगे, गलत हो जाएगा। उसने कहा अरे ज्यादा बात तो करनी नहीं है, मेरा मित्र बीमार है, बस उससे हाल चाल पूछना है और अंदाज में मैं बात कर लूंगा। नहीं माना, चला, सुनाई तो पड़ नहीं रहा था। वह गया मित्र के पास में, मित्र पड़ा चारपाई पर कराह रहा था, पूरे शरीर में दर्द है। अबे दूसरे मित्र जी पहुंचे जिनको सुनाई नहीं पड़ता था, और वहां जाकर के मित्र से पूछे और भैया कैसी है तबीयत, ठीक ठाक है? वह तो बड़ा दुखी था, दर्द बहुत था, पीड़ा बहुत थी। उसने कहा अरे कुछ नहीं, मर रहे हैं। मित्र कहता है ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? उसने कहा नहीं, मर रहे हैं। तो अब इनको सुनाई तो पड़ा नहीं, अभी अपने अंदाज से कहते हैं कि ये कह रहा है कि हाँ पहले से ठीक है। तो इन्होंने कहा कि चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा है।
तो उस मित्र ने कहा मैं मर रहा हूं, ये कहते भगवान की कृपा है। तो फिर इस सामने वाला मित्र कहता अच्छा बताओ भैया किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है। तो वह खींच गया, उसने कहा यमराज का। अब ये यमराज तो सुने नहीं, सुनाई तो पड़ा नहीं। तो बोले अच्छा अच्छा उस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, वो डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, उनके यहाँ जो जाता है सो ठीक हो जाता है, बढ़िया है, वो बहुत जल्दी तुम्हें ठीक कर देंगे, स्वस्थ कर देंगे, बहुत बढ़िया है। वो और खींच गया, मैं तो मर रहा हूँ, कहते भगवान की कृपा है। मैंने कहा यमराज का इलाज हो रहा था, कहते हैं वो बहुत अच्छे, उनका बढ़िया दवाई दुआ रहती है, और खींच गया। अब फिर इस मित्र ने पूछा अच्छा भैया बताओ डॉक्टर साहब ने खाने के लिए क्या कहा है। तो वह बड़े गुस्सा में कहता है कि पत्थर बोला है, पत्थर। तो अब इस मित्र ने सोचा कि कोई बढ़िया दाल खिचड़ी जो है बोल रहा होगा। तो बोला अरे ये तो बहुत हल्का भोजन होता है, इसके खाने से तुम और स्वस्थ हो जाओगे, बहुत बढ़िया भोजन है, बढ़िया डॉक्टर साहब ने बताया है। तो कहने का तात्पर्य है कि वह अंदाज में जो है उससे बात कर रहा था, तो अंदाज उल्टा हो गया। तो आज यही बात हम देखें भगवान श्री राम जी और सुग्रीव जी के बीच में। सुग्रीव जी के दुख को सुन करके भगवान ने कहा कि मैं बाली को मार दूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। लेकिन जब भगवान ने अपना बल दिखाया, भगवान ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की, तो अब सुग्रीव जी के अंदर वैराग्य आ गया। और सुग्रीव जी ने कहा प्रभु शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। ये तो सब माया कृत है, परमार्थ नहीं है। अब इनके अंदर वैराग्य आ गया। भगवान ने कहा ये तो उल्टा हो गया, लेकिन प्रभु समझ गए कि ये क्षणिक वैराग्य है, स्थायी वैराग्य नहीं है। हम आपके जीवन में भी बहुत बार क्षणिक वैराग्य आता है, जीवन में कई बार वैराग्य आता है। हम वैराग्य जब आया तो उस समय निर्णय कर लेते हैं कि बस अब तो भगवान का भजन करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन जब घर गृहस्थी में गए तो फिर उसी में उलझ जाते हैं। सत्संग में कथा सुनते हैं तो वैराग्य आ जाता है, और जब संसार में किसी मुर्दा को जलते हुए देखते हैं तब वैराग्य आ जाता है। लेकिन जब घर गृहस्थी में आते हैं तब जैसे घर में प्रवेश किए फिर पूरा वैराग्य समाप्त हो जाता है। आज सुग्रीव जी के वैराग्य को देख करके भगवान मन ही मन हंसे। ये क्षणिक मात्र का वैराग्य है, कोई बात नहीं है भगवान। अब प्रभु श्री राम जी ने कहा सुग्रीव से जाओ बाली से युद्ध करो। सुग्रीव जी ने कहा मारने के लिए आपने कहा है और आप कह रहे हैं कि युद्ध करो। मैं युद्ध क्यों करूं, जब आपको मारना है तो आप ही युद्ध करिए। भगवान ने कहा सुग्रीव तुम जाओ, तुम युद्ध करो, मैं मारूंगा। जैसे भगवान ने भेजा सुग्रीव जी गए और जाकर के बाली को जब ललकारते हैं, बाली बड़ा गुस्सा हुआ, बड़ा क्रोधित हुआ। ये सुग्रीव मुझे ललकार रहा है, मुझे ललकार रहा है, जो यहां से दुम दबा करके भाग गया, अपनी रक्षा, अपनी पत्नी की, परिवार की रक्षा नहीं कर सका, वो मुझे ललकार रहा है। बाली बड़ा क्रोधित हुआ और जैसे सुग्रीव के पास जाने लगा, तारा ने पैर पकड़ लिया और तारा ने कहा स्वामी सुग्रीव से लड़ने मत जाइए। क्यों? सुग्रीव जो आज आपको ललकार रहा है ये सुग्रीव का बल नहीं है, फिर किसका बल है? बाली कहती है, बाली से तारा ने कहा सुन पति जिन ही मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा, कोसलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। राम लक्ष्मण का बल पाकर के सुग्रीव आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है, आप मत जाइए स्वामी। क्यों? क्योंकि कोसलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। वो राम लक्ष्मण जो हैं वो सामान्य नहीं है, वो रणांगन में काल को भी जीत सकते हैं। आप किस गिनती में लगते हैं? उन्हीं का बल पाकर सुग्रीव गरज रहा, इसलिए मत जाइए। बाली जोर जोर से हंसने लगा और बाली ने कहा तारा तुम क्या कह रही हो? राम जी बलवान हैं। राम जी बलवान नहीं है, राम जी तो भगवान है।
बाली बड़ी ऊंची बात करता है। कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मुहि मारी हैं तो पुन हो सनाथ। बाली बड़ी सुंदर ज्ञान की बात कहता है। श्री राम जी तो ब्रह्म हैं, समदर्शी हैं, एक ज्ञान की बात है। और दूसरे भक्त की बात कहता है, जो कदाचि मुहि मारी हैं, अगर मुझे मार देंगे तो मैं सनात हो जाऊंगा, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर ज्ञान की बात बाली कहता है, भक्ति की बात बाली कहता है। भगवान ने जब सुना, मन ही मन भगवान बड़े खुश हुए। वहां भगवान तो सब जानते हैं। अब किसी ने तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि बाबा जी आप बताइए, जो सुग्रीव जी से लड़ने के लिए जा रहा है, एक ज्ञानी बाली जा रहा है कि भक्त बाली जा रहा है? क्योंकि भक्त बाली जो है दोनों बात कहता है, ज्ञान की बात कहता है, राम जी समदर्शी है, ये ज्ञान की बात है। और जो मुझे मार देंगे मैं सनात हो जाऊंगा, ये भक्त का लक्षण है। तो अब सुग्रीव जी से लड़ने के लिए कौन जा रहा है? ज्ञानी बाली जा रहा है कि भक्त बाली जा रहा है? गोस्वामी जी महाराज ने कहा, न एक ज्ञानी है न भक्त है, बल्कि असकह चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जाने। ये तो महाअभिमानी जा रहा है। जब बाली को ज्ञान है कि श्री राम जी ब्रह्म है, तो ब्रह्म का लक्षण भी उसे पता होना चाहिए। ब्रह्म का क्या लक्षण है? तृणते कुलिश कुलिश तृण करी। ब्रह्म का लक्षण ये है कि वह तिनका को वज्र बना देता है और वज्र को तिनका बना देता है। ये परमात्मा का लक्षण है। तो आज बाली को विचार करना चाहिए कि वह ब्रह्म जो है, आज इस तिनके के समान सुग्रीव को भगवान ने वज्र के समान बना दिया, और जो मैं वज्र के समान था मुझे भगवान ने तिनका बना दिया। क्योंकि भगवान का एक काम है, मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अभिमानी जो होता है वह कभी किसी की चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकता है। वह चाहे भले बाद में हार जाए, लेकिन लड़ने जरूर जाएगा। अभिमानी अपनी बात जरूर बड़े जोर से रखेगा, मेरी बात ही सत्य है, मैं जो बोलता हूँ वही सत्य है, मैं जो कहता हूँ वही सत्य है, जो करता हूँ वही सत्य है। ये अभिमानी का लक्षण होता है। वह दूसरे के बात कभी मानता ही नहीं, अपनी बात पर भी अडिग रहता है। इतना जानते हुए भी बाली जब सुग्रीव जी से लड़ने के लिए गया और दोनों भाइयों के बीच में युद्ध होने लगा, और जब होने लगा तो फिर हुआ क्या? सुग्रीव जी पिटते रहे, बाली पीटता रहा। राम जी क्या करते हैं? राम जी खड़े खड़े देखते रहे। बहुत पिटा सुग्रीव, बाली ने बहुत मारा, इतना मारा कि अपना जान बचा करके सुग्रीव जी आए राम जी की शरण में, रोने लगे। प्रभु आपने कहा था कि मैं बाली को मारूंगा, आपने नहीं मारा, बाली मुझे पीटता रहा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, तब सुग्रीव विकल होए भागा। आप क्यों नहीं मारे हैं? भगवान ने कहा, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे सो। मुझे भ्रम हो गया, तुम दोनों भाई एक जैसे दिख रहे थे, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था कौन बाली है कौन सुग्रीव है, कैसे मैं मार दूं? मुझे भ्रम हो गया। सुग्रीव बड़े खींच गए और सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु आपको भ्रम हो गया? आपको? और फिर भ्रम? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपको भ्रम हो गया। भगवान श्री राम जी ने कहा, सुग्रीव जी जब आपको ज्ञान हो सकता है तो मुझे भ्रम नहीं हो सकता क्या? कुछ क्षण पहले आप कह रहे थे कि बाली परम हित जास प्रसादा, मिलो राम तुम समन विसादा, सपने जैसन होई लड़ाई, जागे सब जत मन सकुचाई। बाली तो मेरा बड़ा हितैषी है, उसके कारण आपका मुझे दर्शन हुआ। सपने में भी अगर लड़ाई होगी तो मुझे दुख होगा। और तुम तो बड़ी बड़ी बातें ज्ञान की कर रहे थे, आप तो बाली को अपना मित्र कह रहे थे, अपना हितु कह रहे थे। अब बताओ क्या है बाली? आपका हितैषी है कि शत्रु क्या है? सुग्रीव जी ने कहा, क्षमा करिए प्रभु, आपके वैभव को, आपके प्रभाव को देख करके, ऐश्वर्य को देख करके मुझे ज्ञान हो गया था, वैराग हो गया था। लेकिन जब बाली ने मुझे
पीटा है तो मेरा ज्ञान समाप्त हो गया। ये मेरा भाई नहीं है तो मेरा शत्रु है, प्रभु इसको मारिए, जल्दी मारिए। भगवान श्री राम ने कहा तो फिर से जाओ लड़ने। सुग्रीव जी ने कहा पहले का दर्द तो समाप्त हुआ नहीं है और कह रहे हो फिर से जाओ। जब आपको मारना है तो आप मार दो, मुझे बार बार क्यों भेज रहे हो। भगवान ने कहा लड़ोगे तुम और मारूंगा मैं। सुग्रीव ने कहा बहुत दर्द है। भगवान ने क्या किया, प्रभु ने तुरंत सुग्रीव को अपने पास में बिठाया और पूरे शरीर में प्रभु अपना कर कमल फेरते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कर प्रसाद सुग्रीव शरीरा, तनुभाग पुलिस गई सब पीरा। जैसे भगवान ने अपना कर कमल सुग्रीव के ऊपर फेर दिया, सारी पीड़ा समाप्त हो गई, शरीर वज्र के समान हो गया। अब भगवान ने कहा कि जाओ, और अपनी माला प्रभु ने सुग्रीव जी को पहनाई और प्रभु बोले अब जाओ फिर से लड़ो, अब मैं बाली को मारूंगा। जैसे सुग्रीव जी गए तो डर तो फिर भी बना हुआ है ना, क्योंकि पिट करके आए थे, तो फिर से ना पीट दे और भगवान फिर से ना मार, भ्रम में पड़े रह जाएं और ना मारे ऐसे, तब क्या होगा। तो सुग्रीव जी पहले कैसे लड़ते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बहु छल बल सुग्रीव कर। पहले छल के साथ सुग्रीव जी ने युद्ध किया, जब नहीं जीत पाए तो फिर बल का प्रयोग किया, भगवान ने नहीं मारा। जब सुग्रीव जी छल से लड़ रहे थे तो भगवान ने नहीं मारा बाली को, बल से लड़ रहे थे भगवान ने बाली को नहीं मारा। क्यों। भगवान ने कहा भी आप अपने छल बल का प्रयोग कर रहे हैं, हम क्यों मार दें। बाद हम इसी समय अगर मार देंगे तो आप बाद में यही कहोगे सुग्रीव जी कि प्रभु आपने नहीं मारा, वो तो हमने छल से उसको जीत लिया है, अपने बल से जीता है। भगवान ने कहा भी बिल्कुल नहीं मारो। पहले छल से लड़ते हैं फिर बल से लड़ते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए, तब क्या करते हैं सुग्रीव जी, बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान, मारा बाली राम तवे हृदय माज सरतान। सुग्रीव जब ही हारा भयमान, जब हृदय से हार गए, तब भगवान ने बाली को एक बाण से मार दिया। परा विकल मही लागत सायक, जैसे बाण लगा तैसे बाली तुरंत धरती पर गिर गया और भगवान तुरंत दौड़ करके गए, बाली के पास में बैठ गए। अब बाली उठ करके बैठा, हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। मैं बैरी हो गया, सुग्रीव प्रिय हो गया। आप तो ब्रह्म हैं, आप तो समदर्शी हैं, आपने कैसे भेद कर लिया प्रभु, मुझ में कौन सा अवगुण है, मैं आपका शत्रु कैसे बन गया, आपने मुझे क्यों मारा। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याधि की नाई। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा बाली, आज जब हृदय में बाण लगा तब धर्म याद आ गया। समाज में भी ऐसे लोग बहुत दिखाई पड़ते हैं, जब स्वयं का स्वार्थ पूरा नहीं होता है तब धर्म की दुहाई देते हैं, अपने पर जब चोट लगती तब धर्म की व्याख्या करते हैं, और जब दूसरों को सताते हैं तब धर्म नहीं था। भगवान ने कहा तुम्हें पता है कि धर्म किसे कहते हैं। आज जब हृदय में बाण लगा तो धर्म याद आ गया। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, जब तुमने अपने छोटे भाई को शत्रु के समान मारा था। जब सुग्रीव की पिटाई की तब धर्म नहीं था, उसका सब कुछ छीना तब धर्म नहीं था। जब उसकी पत्नी को तुमने छीना तब धर्म नहीं था। अरे मूर्ख, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोके जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। मूर्ख कहीं के, उस समय की याद कर जब तुमने सुग्रीव की पत्नी को छीन करके अपनी पत्नी बना लिया था। ये चारों एक समान होते हैं।
कन्या है, बहन है, भाई की पत्नी है, बेटा की पत्नी है, बहू है, ये जो है चारों एक समान माने जाते हैं। अब तुमने क्या किया था? अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोके जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। इन्हें जो बुरी दृष्टि से देखता है उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता है। उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था बाली? बाली को अपने सारे अवगुण, सारी बुराइयां एक एक करके याद आने लगी। बाली दोनों हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोर। क्या मैं अभी भी पापी हूं आपका दर्शन करने के बाद? अब तो मुझे क्षमा करिए, मैं आपकी शरण में हूं। और बाली जब दीनहीन होकर भगवान की शरणागति को स्वीकार करता है तब भगवान बाली को फिर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना, जन्म जन्मनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। हे प्रभु, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि लोग कितना भजन करते हैं, कितना जप तप करते हैं, संतों को देखिए दिन रात राम राम जपते हैं, फिर भी अंत समय भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता। और मैं तो प्रभु का दर्शन करते हुए, प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए अपने प्राण का परित्याग कर रहा हूँ, इसलिए अब मुझे जीवित नहीं रहना है, क्योंकि आपका दर्शन हो गया। राम चरण दृढ़ प्रीत कर बाल कीन तनु त्यागे, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नांगे। इस प्रकार से भगवान श्री राम जी के सामने बाली ने अपने प्राणों का परित्याग किया है। और फिर भगवान श्री राम सुग्रीव जी को किष्किंधा का राजा बनाते हैं और अंगद जी को युवराज बनाते हैं। और राम जी कहते, अंगद सहित करो तुम राजू, संतत हृदय धर्यो मम काजू। मेरा कार्य अपने हृदय में धारण करना, क्योंकि सीता की खोज भी करना है। सुग्रीव किष्किंधा में चले गए, अपनी राजगद्दी में, राजमहलों में रहने लगे। और भगवान श्री राम जी एक प्रवर्षण पर्वत पर गुफा है जो देवताओं ने बनाई है। श्री राम जी उस गुफा पर चतुर्मास व्यतीत करते हैं, क्योंकि बरसात आ गई है। प्रथम देवन गिर गुहा राख्यो रुचिर बनाए। तो भगवान श्री राम जी उस गुफा में 4 महीने रहे। और ध्यान रखिएगा, पूरा बरसात बीत गई, लेकिन सुग्रीव आज भगवान को ऐसे भूला कि 4 महीने तक सूरत तक नहीं ले आने की तो बहुत दूर की बात है, किसी का संदेशा भी नहीं भेजा कि राम जी ठीक है कि नहीं है। ये केवल सुग्रीव की बात नहीं है, हम आपके जीवन की बात भी है। हम सुख को पाकर के भगवान को भूल जाते हैं। सुग्रीव जी भगवान को भूल गए, भगवान की याद नहीं रही, परमात्मा भूल गया। अपने वैभव में, अपने ऐश्वर्य में, अपनी संपत्ति में, अपने परिवार में खो गए। बस यही सत्य है, उस परमात्मा को याद नहीं किया। तो भगवान क्या करते हैं फिर? और फिर सुग्रीव जी को याद किसने दिलाई? तो याद दिलाने वाला कोई और नहीं, वही है श्री हनुमान जी महाराज। 4 महीने के बाद जब भगवान ने कहा, सुग्रीव सुध मोरी विसारी, पावा राजकोषपुर नारी। सुग्रीव ने मुझे भुला दिया, जिस बाण से मैंने वाली को मारा था उसी बाण से सुग्रीव को कल मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, कल नहीं प्रभु, आज ही मार दिया जाए, और आप मत मारिए, ये काम मुझे दे दीजिए। लक्ष्मण जी तो वैसे खुश नहीं थे सुग्रीव से मित्रता करके। आवाज जब भगवान ने कहा सुग्रीव जी मुझे भूल गए, तो लक्ष्मण जी ने कहा बढ़िया मौका मिला इनको मारने का, अब मैं जाकर सुग्रीव को मारूंगा। भगवान श्री राम जी ने देखा लक्ष्मण जी अपना धनुष बाण उठाए, सुग्रीव को मारने चल दिए। तो भगवान श्री राम जी हंसकर कहते हैं, लक्ष्मण इधर आओ। राम जी समझाते हैं, लक्ष्मण सुग्रीव को मारना नहीं, भय दिखाए लया बहु तात सका सुग्रीव। उन्हें भय दिखा करके ले आना, मारना नहीं है। और भय भी इतना दिखाना कि सुग्रीव मेरी शरण में आ जाएं।
कहीं और ना भाग जाएं, क्योंकि संसार से जब सुग्रीव डरा तो मेरी शरण में आया, और मुझसे डर करके अगर संसार की शरण में चला जाएगा तो फिर इसका डर का दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए इतना डराना ताकि भाग करके पुनः मेरी शरण में आए, कहीं और ना भाग जाएं। लक्ष्मण जी यहाँ से चले, लेकिन वहां हनुमान जी ने पहले ही एक काम कर दिया था। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा, निकट जाए चरण ही सिरनावा, चार्यों विधि ते ही कह समझावा। तो वहाँ हनुमान जी पहले ही सुग्रीव जी को समझा चुके हैं कि आप जल्दी से राम जी का काम करिए, सीता जी की खोज करिए, वरना प्रभु फिर आपके लिए बाण तो रखे ही है, अगर नहीं करेंगे तो। जिस बाण से राम जी ने बाली को मारा तो उसी से आपको मार देंगे। सुग्रीव जी डर गए और हनुमान जी के समझाने पर पुनः श्री राम जी के कार्य में लग गए। तो हनुमान जी महाराज का उद्देश्य क्या है? श्री हनुमान जी महाराज का उद्देश्य यही है कि जीव के अंतःकरण का भय समाप्त हो जाए, संदेह समाप्त हो जाए और वह परमात्मा की शरण में पहुंच जाए, क्योंकि परमात्मा की शरण में जाने से ही जीव का कल्याण है। अगर हम भगवान की शरणागति को स्वीकार नहीं करते तो कभी हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, उद्धार नहीं हो सकता है। घर परिवार में खूब रहिए, लेकिन जैसे चौथी अवस्था आ जाए, वृद्धावस्था जीवन में प्रवेश कर जाए, तुरंत मुड़ जाना चाहिए, परमात्मा की ओर मुड़ जाइए। फिर संसार से धीरे धीरे प्रेम कम करिए, भगवान से प्रेम करिए, क्योंकि ये अब कुछ ही समय बचा है जो भगवान के पास हमें जाना है। ज्यादा समय हमारे पास में नहीं है। अगर हम 60 साल के हो गए हैं तो समझ लीजिए कि 20-25 वर्ष ही और रहना है, 60 साल चले गए। संसार में अब 25 साल जो बचे हैं, 20 साल बचे हैं, वो भगवान के लिए दे दे, तभी हम आपका कल्याण है, उद्धार है। इन्हीं शब्दों के साथ कथा को यहीं पर विश्राम। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं श्री हनुमान जी कौन है? भगवान शंकर के अवतार, और भगवान शंकर विश्वास के अवतार हैं। इसलिए जो उनकी शरण में जाता है उसके अंतःकरण में विश्वास जरूर आता है। तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। ये अनन्य भक्त है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। और भक्तगण क्या कहते हैं कि मेरे रोम रोम में तो बस प्रभु आपका नाम बस गया है। क्या कहते हैं भक्त प्रभु श्री राम जी से? मेरे रोम रोम